हेलो, कैसे हो आप लोग? और कैसा रहा आपका आज का ट्रेड? इस वीक तो हमारे इनफैक्ट सारे टारगेट हिट हुए हैं। मैं सही बताऊं तो इस वीक हमारी एनालिसिस काफ़ी अच्छी काम करी है। जैसे हम लोगों ने मतलब मेरा तो इस वीक अभी तक ऑलमोस्ट पाँचों दिन ही मेरा टारगेट हिट हुए हैं, गॉड ग्रेस। बट वही है, जब टारगेट कंटिन्यूस हिट होते हैं तो इसका मतलब स्टॉप लॉस वगैरह जल्दी आने वाला है, तो उसका थोड़ा सा आएगा तो ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट वही है, अपने लिमिट के हिसाब से अगर लॉस ले रहे हैं, अपने लिमिट के हिसाब से अगर प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। जैसे हम लोग को अगर देखें पूरा वीक, इस वीक हमने सेलिंग का डिसाइड किया था, यहाँ पे टारगेट मिल गया। पिछले वीक भी हमने यहाँ पे सेलिंग का डिसाइड किया था, यहाँ पे ये वाला मूव कैप्चर किया, इसमें टारगेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने बाइंग का डिसाइड किया था, तो यहाँ से कहीं से हमें एक यहाँ पे एसएल हुआ, फिर दूसरे में हमको यहाँ पे टारगेट मिल गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बाइंग का स्टार्ट डिस्कस किया था, तो यहाँ पे टारगेट मिल गया, एक दो तीन चार पाँच, तो ऑलमोस्ट पांचों दिन हमारा थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक ही रहा एक्चुअली में। सारे वीडियोस देख ही रहे हो, मैं आपको लाइव में भी दिखा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट के बाद में ज्ञान देना बहुत इजी होता है कि यहाँ से बाय कर लेते हैं, यहाँ से सेल कर लेते हैं, लेकिन रियल मार्केट में प्राइस एक्शन को जज करना और उसके बेसिस पर एक्शन लेना, शो करना, वो बहुत टिपिकल है। जो कि लिटरली आज के टाइम पे रेयरली मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं वैसे जो जेन्युइनली करते हैं, वरना बोलने के लिए लोग बहुत ज़्यादा कि हाँ मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट इसीलिए मैं अगर आपको दिखाऊं बिना, ये देखो, ये मेरा पिछले मंथ का नहीं, ये इसी मंथ का है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 दिन हुए ना, आज का 8वां दिन का मैंने डाल दिया वीडियो आज भी। तो ऑलमोस्ट चारों पांचों दिन हम लोगों को आज प्रॉफिट हुआ है। पिछले मंथ का अगर मैं दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 14 ट्रेड 20 में से मतलब 70% एक्यूरेसी के आसपास मेरा था, ठीक है। पीएनएल वगैरह का वीडियो बनाऊंगा मैं, बट मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा पहले मैं अपने इस कंटेंट क्रिएशन में फोकस करूँ। तो ये बस मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोगों की एनालिसिस के बेसिस पे जब हम ट्रेड करते हैं, तो अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट ले लोगे, तो इवेंचुअली नेट टू नेट पॉजिटिव में आ जाते हैं इंसान, है ना। अब जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ अभी एंड क्या सीन लग रहा है, ठीक है। ये मैंने मार्क लेवल से मार्क कर दिया है। बट आइडियली देखूं अगर, तो मार्केट अपना इस रेंज के अंदर वापस आ गया है। ये जो रेंज है ना 23,800 से, ये वाली जो रेंज थी 24,300, 300 400 वाली जो रेंज है, तो मार्केट ने हल्का से बाहर निकला एंड फिर वापस उसके रेंज में आ गया, ठीक है। अब इस रेंज में या तो एक चीज हो सकती है कि हमें ट्रैप कर रहा हो, कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को ऊपर इसने ट्रैप किया और फिर यहाँ से वो तेजी से उसको नीचे आ रहा हो, ठीक है। वो लॉन्गर रन में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वीकली एनालिसिस देखें तो वीकली एनालिसिस में भी ऐसा कुछ नेगेटिव भी दिख नहीं रहा है, बस यही दिख रहा है कि मार्केट ऊपर आया है, यहाँ से पुल बैक लिया और यहाँ पे एक उसने डोजी कैंडल बनाई है, ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट वीक अपना इसके ऊपर चालू होता है, विच इज 24,178 के ऊपर चालू होता है, तो हो सकता है वापस वीक और वापस ऊपर की साइड जाना चालू कर दे। वीकली एनालिसिस में भी हमें कुछ ऐसा वीकनेस अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि हम लोग अपना प्लान कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 5 मिनट पे मूव कर दूं, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने लेवल्स भी मार्क करे हैं आप लोगों के लिए। हम्म तो अभी ना आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट अपना रेंज में था, यहाँ मार्केट रेंज में था, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट वीक नहीं है। मार्केट वीक नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। और मैंने बोला था यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाके परेशान कर सकता है। अपने लाइव वीडियो में जब मेरा ट्रेड चल रहा था, देखो सिमिलरली यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे फिर नीचे नीचे नीचे, इतना स्लो मोमेंटम आप देखोगे तो मार्केट कितनी छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, ऑप्शन बायर्स बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, गवाते हैं, इसलिए अपना चुपचाप एक स्टॉप लॉस एक टारगेट डाल के बैठ जाओ, एंड उसमें ही आपका बेस्ट सॉल्यूशन है वो, उसके अलावा और कुछ नहीं है ना। तो अभी अगर एनालिसिस की बात करें तो देखेंगे जो हम लोगों ने कल रेंज डिसाइड करी थी 24,271 एंड 24,121 की, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। आप देखो ऑलमोस्ट यहीं तक का आया, आप 3 4 5 पॉइंट से रह गया, बट ऑलमोस्ट इसी लेवल का टारगेट था। और मार्केट ने पूरा दिन इसी रेंज में निकाल दिया, ठीक है। अब अगेन जो सिनेरियो बन रहा है वो अब मंडे का थोड़ा सा अलग बन रहा है, बिकॉज ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के नीचे मार्केट थोड़ा सा तेजी से आ सकता है इस पॉइंट तक, 24,000 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत एग्रेसिव बाइंग हुई थी, तो ये इतना इजीली टूटना नहीं चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम अपना अगर प्लान बनाए, तो ये हमारी रेंज है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है 24,000 के पास मिलता है, तो अगेन मैं 24,000 के पास से अपना बाइंग का प्लान बनाऊंगा, ठीक है। एक बाइंग का ट्रेड हमें बनता है, एक थोड़ा सा पुल बैक आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर ये जो रेंज है हमारी, इसके ऊपर अगर खुलता है अगेन, तो भी मैं बाइंग का प्लान बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो रेंज है, अगर
यहाँ खुलता है और थोड़ा सा ब्रेक कर देता है, तो मैं सिर्फ सेलिंग का प्लान बनाऊंगा। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है यहाँ नीचे, ठीक है, तो मैं हल्का सा पुल बैक का वेट करूंगा और फिर वापस से सेलिंग का प्लान बनाऊंगा। ठीक है, ये तो मेरे कंडीशंस हो गए कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। अगर बड़ा गैप डाउन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो सेलिंग। थोड़ा सा यहाँ पे डिसेंटली 400-300 सॉरी 100-150-200 पॉइंट का गैप डाउन होता है, 24 के आसपास से बाइंग। और अगर फ्लैट के या छोटा सा गैप डाउन खुलता है, इसको ब्रेक करता है, तो अगेन मैं सेलिंग, इस लाइन के नीचे मैं सेलिंग प्रेफर करूंगा। और जब तक इस लाइन और इस रेंज के अंदर है, तो अगेन मार्केट वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आज कर रहे हैं। वो नॉर्मल यहाँ पे अगर खुलेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर जाए, और यहाँ ऊपर खुलता है तो हो सकता है थोड़ा नीचे आए, नीचे नीचे आएगा, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर नीचे चलेगा। तो बेसिकली साइड वेज में मार्केट थोड़ा परेशान कर सकता है। तो अगर इस रेंज के अंदर आए, तो आप बस कोशिश यही करना कि ये 24,122 है, इसके पास से आप एक ऊपर का स्कैल्पिंग ट्रेड ले लो, छोटा सा 40-50-60 पॉइंट का। और ऊपर की साइड जाए, हाई की साइड जाए, इस एरिया में अगर कहीं जाए, तो आप यहाँ से एक थोड़ा सा पुट की साइड में स्कैल्पिंग ट्रेड ले लो। और जब स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हो, तो आपको ज्यादा पॉइंट नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पकड़ते हो, तो आपने यहाँ तक का ले लिया, 50-60 पॉइंट आ गया। ठीक है, आपने फिर ये ऊपर हाई के पास आया, आपने लिया यहाँ से, फिर वापस आपको 50-60 पॉइंट आ गया, तो स्कैल्पिंग में आपको यही मिलता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इस रेंज में कहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे हो सकता है 100-150 पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे भी आज मुझे कितना ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल गया था सीधे, मेरा एग्जिट ही इस कैंडल पे मेरा एग्जिट हुआ था। तो ये सारी चीजें ना आपको थोड़ा मार्केट में ट्रेड करते करते ध्यान आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें चलो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपना मनी मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी खुद की साइकोलॉजी इतनी अभी स्ट्रांग नहीं है, मैं खुद अपनी साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड कर देता हूँ, मैं खुद बहुत ज्यादा कभी कभी गलतियां कर देता हूँ ट्रेड्स में, है ना। तो मैं भी एक लर्नर ही हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी लर्न करो, आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करो। बिकॉज ये इम्प्रूवमेंट का गेम है, ये ऐसा नहीं है कि आ गया तो आ गया बस खत्म, अब मैं अंबानी बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम के साथ धीरे 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 ही इम्प्रूवमेंट हम लोगों को साथ में लाने पड़ेंगे, है ना। तो ये बहुत क्लीन सिंपल एनालिसिस है जो मैंने अभी किया है यहाँ पे। ये लेवल आप मार्क करके रखिए, ठीक है। इस रेंज के अंदर आप स्कैल्प करो, पुट से, सॉरी रेजिस्टेंस से आपको नीचे, और सपोर्ट से ऊपर। इस रेंज के ऊपर यहाँ कहीं आता है तो बाइंग का प्लान बनो, इस रेंज के नीचे आता है तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाओ। अगेन ये वापस ऐसा हो सकता है ये सिमिलर रेंज बन जाए, सपोर्ट से बॉल और रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। तो और इस रेंज के नीचे आता है तो फिर अगेन हमें सेलिंग का प्लान बनाना है। बाकी आने वाले टाइम पे मार्केट में हमें बता ही देगा मार्केट करना क्या चाहता है। ऑल्दो स्ट्रक्चर अभी तक इंटैक्ट है, अभी तक पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है मार्केट का, ऐसा कुछ नहीं किया मार्केट का। आप देखोगे यहाँ पे भी, अगर आपको बताऊं, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, और अब एक ये स्विंग, तो ऑलमोस्ट ये हायर हाई ही बना रहा है, अगर आप इसको बड़े लेवल पे भी देखोगे तो। ठीक है, तो ऐसा अभी तक कुछ हमारा वो नहीं आया कि मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। अभी पॉजिटिव साइड ही है, अनटिल से पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक करता है यहाँ से। ये जो हमको दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से, ये जो पूरा ब्रेक करता है, तो फिर हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिख जाए। लेकिन मेजोरिटी ऑफ सेल ऑफ ये अपना 23,800 के नीचे ही आएगा, जो बड़ा सेल ऑफ अगर आना होगा तो आने वाले टाइम में, जो कि इस लो को टेस्ट करेगा, है ना। पॉसिबिलिटी हर चीज की है, लेकिन उसके लिए इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, तब यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल ऑफ आ सकता है। ये मैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। वरना तो अभी हमें अगर इंट्राडे प्लान करना, तो इंट्राडे का मैंने आपको बता ही दिया कैसे क्या प्लान करना है। और जैसे मैं निफ्टी का बताता हूँ ना, वैसे ही आप सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी कर लीजिए, बिकॉज ऑलमोस्ट दोनों इंडेक्स सिमिलर सिमिलर ही चलते हैं। ठीक है, लेवल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर रहते हैं, स्ट्रक्चर भी तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता होगा। जैसे अगर मुझे यहाँ मार्क करना है, तो मैं एक ये लेवल मार्क कर दूंगा जो इसने आज टेस्ट किया, विच इज 55,000, आप मान सकते हो उसको थोड़ा सा रेंज। ऊपर का मैं अगेन ये वाला लेवल, ये देखो कितना अच्छा रेजिस्टेंस लिया है यहाँ से ये ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बना, तो यहीं से इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो अगेन इसमें भी मेरा वही रहेगा, इस रेंज के अंदर यहाँ से एक स्कैल्प, यहाँ से एक स्कैल्प, इस रेंज के बाद यहाँ तक के जो हमारा है 55,400-600 का, यहाँ पे एक मैं ले सकता हूँ इस रेंज के अंदर वापस, और नीचे से वापस एक ऊपर के लिए, और इसके ऊपर खुलता है तो अगेन मैं ऊपर लूंगा, और इसके नीचे खुलता है अगेन मैं एक नीचे सेलिंग कर लूंगा। तो ये बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज लोग बहुत कम ट्रेड करते हैं इसमें, मेनली निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में फिर कुछ और हो तो बताना, हम उस पर वीडियोस बनाएंगे, या फिर कुछ लर्निंग वीडियोस बनाएंगे, वीकेंड पे देखते हैं। बट अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल।